के साथ अजूबे। ताजमहल नाज़रीन, शाहजहाँ के दौर तक मुग़लिया की अजीम सल्तनत पूरे बरसग़ीर में फैल चुकी थी। मुग़लिया सल्तनत के ख़जाने मुँह तक भरे हुए थे। मुमताज़ बादशाह की तीसरी बीवी थी। ताजमहल दरअसल बादशाह की बीवी का मज़ार है, जो इसने अपनी बीवी के मरने के बाद इसकी याद में बनवाया था। ताजमहल 1632 में मुमताज़ के मरने के बाद तामीर होना शुरू हुआ। 1653 में मुकम्मल हुआ। ताजमहल की तामीर 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। नाज़रीन, ताजमहल की तामीर उस्ताद अहमद लाहौरी और इनके बेहतरीन कारीगरों ने की। कहते हैं कि महल की तामीर के बाद तमाम कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा इस जैसी इमारत ना बना सके। ताजमहल आज भी आगरा यानी इंडिया में अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है और पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत की इस शाहकार को अलामत को देखने इंडिया का रुख करते हैं। दूसरा, पीसा का टेढ़ा मीनार। पीसा का मीनार इटली के सूबे पीसा में वाक़या है। ये मीनार अपनी तामीर के वक्त से ही झुकना शुरू हो गया था। 185 फीट ऊंचे में मीनार की 296 सीढ़ियाँ हैं। इस मीनार का संग बुनियाद 14 अगस्त 1173 को एक जंग में कामयाबी के बाद रखा गया था। इस मरहले में सिर्फ पहली मंजिल बनाई गई थी। दूसरी बार 1178 में इसकी तामीर शुरू हुई। सिर्फ 2 और मंजिलों का इजाफा हुआ क्योंकि मीनार के नीचे मिट्टी ने बैठना शुरू कर दिया था। इस तीसरी मंजिल पर अर्ज़ी तौर पर एक बहुत बड़ा क्लॉक लटका दिया गया। 1272 में इसकी तामीर का काम फिर शुरू हुआ। आखिरकार 1319 में इसकी 7वीं और आखिरी मंजिल तामीर की गई। 1372 में इस पर घंटी वाला हिस्सा नक्श किया गया। इस हिस्से में कुल 7 घंटियाँ नस्ब हैं, जिनमें से हर एक मौसीकी के साथ अहम सुरों में से एक सुर निकालती है। आखिरी घंटी 1655 में नस्ब की गई। 1990 से लेकर 2001 तक इस मीनार को कुछ सीधा करने और इसकी झुकी हुई सिमत को सहारा देने का काम किया गया, जिसकी वजह से मीनार 5.5 डिग्री झुका हुआ था। इससे कम होकर 3.9 डिग्री हो गया। तीसरा, अजीम दीवार चीन। नाज़रीन, दीवार चीन की तारीख़ी शुमाली किनारों पर वाक़या है। ये मशरिक़ से मग़रिब की तरफ जाती है। ये दीवार 700 कबल मसीह बनाई गई थी। इसका मकसद शुमाल की जानिब से आने वाले मंगलों को रोकना और इनके हमलों से बचना था। ये दीवार कई सदियों में तामीर हुई। शुरू में तकरीबन हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार बनाई। चीनी शहंशाह कंची होन ने 206 से 220 कबल मसीह के दौरान इन तमाम दीवारों को जोड़कर बड़ा कर दिया। इसकी बनाई हुई दीवार अब तक थोड़ी बची हुई है। दीवार की मरम्मत का काम इसकी शुरुआत से लेकर 1700 ईस्वी तक जारी रहा। आज हम जो दीवार देखते हैं वो ज़्यादातर मंगफंग ने 1400 ईस्वी में तामीर करवाई। नाज़रीन, एक और सर्वे के मुताबिक ये दीवार टोटल 2196 किलोमीटर लंबी है। दीवार की ऊंचाई 26 फुट और चौड़ाई 16 फुट है। कहते हैं ये दीवार चांद से भी देखी जा सकती है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं। लेकिन बहरहाल इतनी तवील दीवार इस दौर में इंसान की सच्ची लगन और मेहनत बयान करती है। चौथा, पीठरा। जिनों के लबनान में वाक़या ये जगह पहाड़ों को काटकर बनाई हुई महलात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पीठरा को रोज़ सिटी भी कहा जाता है क्योंकि जिन पहाड़ों को काट कर ये बनाया गया है वो गुलाबी रंगत के हैं। ये इमारत 1312 कबल मसीह में नबातनी लोगों ने बनाई थी। नबातनी लोग सऊदी अरबिया, लबनान, सादत और मौजूदा इसराइल में रहते थे। अब ये जगह लबनान की पहचान है और वहाँ का सबसे बड़ा सयाती मकाम जाना जाता है। काफ़ी अरसे तक दुनिया की निगाहों से ओझल रही, मगर 1812 में एक स्विस माहिरा सारे कदीमा जान लोग ने इसे दरियाफ्त कर लिया। पाँचवा,
کولوسیم اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ یہ عمارت 1770 عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ یہ مکمل طور پر کنکرڈ اور پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کم و بیش 50 سے 80 ہزار افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ عمارت انسانوں کی وحشتناک کھیل تماشوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ بہرحال 21ویں صدی میں بھی اب بھی تباہ حالت میں کھڑی ہے۔ یہ عمارت کئی زلزلوں اور پتھر کے چوروں کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ اب یہ روم کا سب سے بڑا سیاحتی اور تاریخی مرکز ہے۔ 610 فٹ لمبی اور 15 فٹ چوڑی کولوسیم عمارت تقریباً 16 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی بیرونی دیوار 157 فٹ اونچی ہے۔ چیچل اقصی۔ ناظرین، چیچل اقصی نامی ایک قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یکدان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ یہاں پر بے شمار عمارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں مگر کئی زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ چیچل اقصی نام دراصل مایا زبان کا نام ہے جس کے معنی ہیں اقصی کے کنوؤں کے منہ پر۔ مایا زبان میں اقصی پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا ایک نومی گرد تھا۔ یہاں محلیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارات تھیں۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسیکو کی طرف رخ کرتے تھے۔ 7واں ماچو پیچو۔ ماچو پیچو جسے حرف عام میں انکا کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، پیرو کے کیسکو صوبے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 7970 فٹ بلند ہے۔ یہ شہر انکا راجا پیچاکول نے 1478 سے 1472 کے درمیان بنایا۔ یہ انکا تہذیب کا گھر تھا مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کے شہر تقریباً ایک صدی بعد چھوڑنا پڑا جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ یہ تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخی اوقات میں گم رہا۔ آخرکار 1971 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان ہرم بھنگم نے اسے دریافت کیا۔ تب سے ماچو پیچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہوا، جو کہ شہر کی اکثر عمارات تباہ ہو گئی تھیں۔ اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس شہر کا وجود سمجھ میں آ سکے۔ ناظرین، یہ کام بحال جاری رہا۔ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں انسانی کھوپڑیاں سامنے آئیں۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ان ہزاروں عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو انکا لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کی پیٹھ چڑھا دی تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔